कलेक्टर साहब आइए, आगे आइए। ये जो आपने पिछली बार रिपोर्ट लगाई है, इसमें ये नाली कैसे बनी हुई है 6-6 मीटर की और इतनी बड़ी? सर नाली 6 मीटर नहीं, एक्चुअल में मैं फोटोग्राफ भी लाया, बहुत छोटा है उसमें। नहीं नहीं, तो फिर इसमें क्यों 6 मीटर लिख दिया इन्होंने? वो आरआई ने सर गलती से वो लिखा आ है। रही आपके सब क्या ऐसे और जो मधोश बनाते हैं क्या रिपोर्ट? बिकॉज आर आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट functionary of revenue department. What action you have taken against the RI? ले लेंगे सर अभी तो। नहीं नहीं, लेने के लिए आपको बात ही नहीं कर रहे, लेकिन बताइए तो ऐसी गलत रिपोर्ट के आधार पे आपके यहाँ सब कार्य ऐसा ही होता है क्या? निश्चित तौर पर उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे सर, बिल्कुल लेना पड़ेगा क्योंकि उसने गलत रिपोर्ट में। क्या है, दिखाइए फोटोग्राफ। सभी फोटोग्राफ्स में ये दिख रहा है साहब कि नाली नहीं बनाई गई है, वो बारिश का पानी निकलने के लिए ऐसा है। बारिश का पानी निकालने के लिए जो बनाते हैं उसको नाली नहीं कहते? कभी पिटिशनर की जमीन का उपयोग गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया, ऐसा इनका कहना है कलेक्टर आप तो साहब। एक काम करिए कलेक्टर साहब, इस केस को मैं अगले हफ्ते रखता हूँ। कब्जा आप करा आप इनको पूरा कब्जा दिला दीजिए, नफवा के पूरा कब्जा दिला दीजिए, फिल करा देंगे नाली जो भी है उसको करिए। मतलब वेट करिए। मैं सबमिट हाँ बताइए। मतलब पेज नंबर 37 देखे मतलब इनका, हाँ। जिन्होंने रिप्लाई फाइल किया था 18 नवंबर 24 को। हाँ। पेज नंबर 37। पेज नंबर 37। जी जी। मतलब लास्ट पैरा नंबर 6 की एक मिनट रुक जाइएगा। 6 लाइन। पैरा 37 जी। पैरा 37 के पैरा नंबर 6 की 6 लाइन। हाँ पढ़िए। लास्ट में लिखा है मतलब मौके पर रोड का निर्माण 8 मीटर का होना पाया गया। लॉर्डशिप 8 मीटर का ब्रेड्थ बताइए मतलब उन्होंने रोड की। अब मतलब इनका टेक्निकल वो देख ले लॉर्डशिप, टेक्निकल रिपोर्ट पेज नंबर 20। इसी में जी। जी। 6 नंबर में लिखा है सर। जी। मार्ग की प्रस्तावित लंबाई 1 किलोमीटर होगी। जी। उसके बाद सर 11 नंबर में प्राकलन में प्रावधान जमीन सतह से 0.45 मीटर की ऊंचाई का मिट्टी कार्य करना, मतलब बेस लेयर। और सर इसके आगे पेज नंबर 21 में जी। मतलब पहला कॉलम में मतलब यूनिट लिखा है, फिर यूनिट के बाद एल लिखा है, उसके नीचे लिखा है 1000। फिर ब्रेड्थ सर 12 मीटर। 12 मीटर। 8 और सर मीटर से बढ़ के 12 मीटर हो गई। जी जी। सर ये 2007 का है सर। हाँ। अब सर कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट होती है लॉर्डशिप, मतलब उसके प्रोसीजर होता है उसका लॉर्डशिप। हाँ। उसमें पहले सर्वे रिपोर्ट बनती है, उसके बाद लेआउट डलता है। हाँ। उसके बाद बेस लेयर डलती है मतलब नीचे। हाँ। उसके बाद मिडिल लेयर डलती है, फिर सरफेस लेयर। तो अगर सर वो सब इतनी सब लेयर डालने लगेंगे तो इन लोगों का पेट कैसे पलेगा? मतलब सब डाले हैं इन्होंने, मनरेगा की रोड है साहब, सब डाले लॉर्डशिप इन्होंने। मनरेगा वाली रोड है। मतलब जो मनरेगा में नहीं है कि आपके यहाँ करप्शन? नहीं, करप्शन तो है, हाँ। पर डब्ल्यूबीएम मतलब सब लेयर डब्ल्यूबीएम रोड है साहब, देयर इज नो आरसीसी एंड मतलब डामरीकरण सब लेयर इन्होंने डाली है लॉर्डशिप। तो बेस लेयर इनकी 12 मीटर की है, और ऊपर जो है सरफेस लेयर सर हाँ। आज भी वो 10.5-11 मीटर की लॉर्डशिप, दोनों तरफ नाली में खड़े वो तो अलग इशू हो गया जी। कि जब सर बेस, उसी में जब उसमें बेस, सर रोड में हमारी जमीन इंक्लूड है सर, हमारा ये कहना तो है। ये कब्जा दिलाएंगे ना आपको वो रोड को हम नहीं चाहते कि रोड को नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। डिकंस्ट्रक्ट नहीं करें नहीं मतलब नहीं नहीं, वो कंस्ट्रक्शन हो गया रोड का आपको आपकी जमीन का फेंसिंग लगा के कब्जा दिलाएंगे, चाहे उसमें उनको रोड, और अगर ये रोड नहीं हटाना चाहते तो फिर मुआवजे का कार्रवाई करेंगे। हम इनको ऑप्शन दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई करके वापस आएंगे। देखिएगा, श्री विट्ठल राव जुमरे for the petitioner, Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, along with Shri, आपका शुभ नाम क्या है? शीलेंद्र सिंह। शीलेंद्र सिंह, कलेक्टर छिंदवाड़ा। Next है Shri Sheelendra Singh submits that there is no road on the land of the petitioner. Full stop. He further submits that the ditch oblique nali, which is shown by the concerned RI, is incorrect statement made by the RI, and he will take
disciplinary action against the RI. Full stop. He further submits that he is willing to get the land of the petitioner demarcated and put him in possession of the actual area of land owned and possessed by the petitioner. Full stop. Next one. Shri Vittal Rao Jumre has drawn attention of this court to the document filed along with the reply as annexure R4. ये R4 है ना ये? जी साहब R4 पेज नंबर 30 37 37 या R5 where in annexure R5 sorry R5 where in para 6 of annexure R5 it is mentioned that the width of the road is 8 meters and on a spot width of the road was found to be 8 meters. Full stop. It is further mentioned that this road was widened in the year 2007-8 as informed by the Sarpanch, earlier Sarpanch Shri Sevaram Pathare, and the CC road and the road is a Kacha road and there is neither it is a CC road nor tar road. Full stop. He also informed that prior to construction of this road, no land acquisition proceedings were ever initiated. Next para. Thereafter, Shri Jumre has drawn attention of this court to page number 20 and 21 of the reply filed wide IA 16637/24 to point out that contrary to the report contained in annexure R5, the length of the road is mentioned as 1 kilometer and width is mentioned as 12 meters. Full stop. It is submitted that when in annexure R5 it is shown as 8 meters, then how work was sanctioned for 12 meters is another issue which needs to be personally looked into by the collector concerned. Full stop. He submits that in fact the existing width of the road is about 10.5 to 11 meters and not 12 meters. Full stop. It is also submitted that road is constructed in 3 phases. Firstly, groundwork is done. Thereafter, base is laid and then topping is made. Full stop. Once the work was sanctioned for 12 meters, then if it is found to be 8 meters as is mentioned in annexure R5, then it exposes the genuineness of the work and also indicates towards the high magnitude of corruption in the work. Full stop. Next paragraph. The issue herein is that the petitioner should be either placed in possession of his holding without any compromise, or if road has been actually constructed over his holding, then proceedings be initiated for payment of compensation. Full stop. Either way, decision is to be taken by the collector who is present in the court. Full stop. Next one. Therefore, under Rule 711 has been rejected. either way, decision is to be taken by the collector who is present in the court. Full stop. Next one. Therefore, this court directs Shri Shilendra Singh, Collector Chindwara, to decide the issue. Either he should give the complete possession of the holding of the petitioner by demarcating it and putting him in possession, or in the alternative, if it is found that some portion of the land has been used for the purpose of construction of land, to initiate proceedings for payment of compensation. Full stop. Let a clear affidavit be filed in this behalf by the collector personally,
लिस्ट ऑन 29 जनवरी 2000, 10 दिन दिए ना, सॉरी 29 जनवरी, लिस्ट ऑन 4 फरवरी 2025, फुल स्टॉप. For the present, personal presence of the collector Shri Shilendra Singh is dispensed with. However, if court finds any ambiguity in his affidavit or any attempt is made to blindfold the court, then court may order for his personal presence and also may initiate appropriate contempt proceedings against him. लॉर्डशिप में List on 3 फरवरी 2025, 4 फरवरी को लिखा 4 फरवरी. ठीक. लॉर्डशिप में सबमिट वन थिंग लॉर्डशिप. हाँ बताइए ना. मतलब इन्होंने 16 जनवरी को जो फाइल किया है काउंट, दूसरा सेकंड रिप्लाई, हाँ. उसका पेज नंबर 11 देखिए लॉर्डशिप. जी. ये जो नॉर्थ टू साउथ मैप बना है लॉर्डशिप. पेज नंबर 11 ना. जी. एक मिनट रुकिए. जी. मतलब ये जो 595/1/2 जो खसरा है, 595/1/2. ये. जी. ये मतलब नॉर्थ से अब इससे साउथ की तरफ जाएंगे माइलॉट, हाँ. तो सारे प्लॉट्स का पानी इसमें आके जमा होता है लॉर्डशिप. ये सब नहीं. बाकी सब ये सब कहाँ मतलब मत बताइए. मतलब बरसात में माइलॉट फसल ही नहीं बोई जा सकती माइलॉट इसमें. उसके लिए आप मेहनत करिएगा. जब आपने जमीन खरीदी थी ना, वो कलेक्टर मतलब का काम नहीं. कलेक्टर पिताजी साहब की का सिर्फ पिताजी काम की किया है लॉट खरीदी कि नहीं. 595/1/2 आपका खसरा है ना. आपका कौन सा खसरा नंबर है? 595/1/2 और 1/4. हाँ. तो इन दोनों का नफ्ती कराकर आपको मौके पर वास्तविक कब्जा सौंप देना, और अगर उस पे पाया जाता है कि कोई भी निर्माण के 12 मीटर की लेंथ में ब्रेथ में देखेंगे आप, 8 मीटर में नहीं देखिएगा, सर. बिकॉज टेंडर 12 मीटर का है. उसने पेज नंबर 21 पे जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया है, नीचे से 12 मीटर की अगर विथ में इनकी कोई भी जमीन आती है तो कितना हिस्सा आता है, उसका कितना मुआवजा बनेगा, उसका प्रस्ताव बनाकर भेजिए. इट विल टेक टाइम, लेकिन प्रस्ताव क्लियर होना चाहिए. एंड डोंट ट्राई टू फूल द कोर्ट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल. आप खुद जाइए कलेक्टर साहब मौके पर, जरा देखिए तो आपके अधिकारी क्या करते हैं वहां पर. और एक बात आपको, और इस ऑर्डर से हटकर, ये आरआई साहब है, इनके सारे रिपोर्ट्स तो बुला के स्वप्रेरणा में देख लीजिए इस तरीके का काम करते हैं क्या ये आरआई साहब. मैं डेफिनेटली सर बहुत मेहनत नहीं, पिनल एक्शन की बात तो अलग है. इनके सारी और फाइलें तो निकाल लीजिए निकाल लेंगे, वो भी देख लेंगे. जी, इनके क्या कृत्य हैं. सही. एंड हाउ ही हैज रिटन 9 फीट 9 मीटर और 6 मीटर की नाली. चलिए.